नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है और इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के अकबरपुर यानी कि अंबेडकर नगर में मौजूद हैं। हमको बता दें कि हम यहाँ जन की बात करने आए हैं, यहाँ के लोगों से जानने आए हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ये क्या सोच रहे हैं, वो कौन से मुद्दे हैं जो इनके वोट को प्रभावित करेगा। अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं वो कचहरी का इलाका है और यहाँ हर वर्ग के लोग आते हैं। तो आइए अंबेडकर नगर के कचहरी की जनता से जानते हैं उनके मन की बात कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो क्या कुछ फैसला कि अभी कुछ महीने के बाद जब चुनाव होंगे तो क्या देख रहे हैं, मतलब क्या माहौल बन रहा है। हमारी जानकारी के हिसाब से जो इस समय प्रदेश में स्थितियां चल रही हैं, रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ज़्यादा जा रहा है जी। और जहां तक मेरा व्यक्तिगत राय, अगर आप मानेंगे कि इस चुनाव में किसको जिताया जाए तो मैं भारतीय जनता पार्टी को पसंद करता हूँ, क्योंकि जो शासन इनका रहा है योगी जी का 5 सालों में, इसमें हमने देखा है कि चाहे थाने स्तर में रहे हों, चाहे कहीं और मामले रहे हों, कभी भी कोई नेतागिरी कहीं नहीं हुई है। किसी को प्रताड़ित करने के लिए किसी नेता का टेलीफोन चला जाए, कभी ये चला जाए कि ऐसा मैं फला विधायक बोल रहा हूँ, ये सब सारा बंद रहा। थोड़ा बहुत आलोचनाएं हुई जानवरों को लेकर के, लेकिन लोग जानवर को जान के मैं बहुत पसंद हूँ। आम जनमन समाज जो है बहुत नाराज़ है, कर रहा है कि मतलब उनको इनकाउंटर किया गया 300 ब्राह्मणों को। देखिए, जहाँ ब्राह्मण समाज की बात आती है, मैं स्वयं ब्राह्मण हूँ, मैं इसको पूरी तरह निराधार बताता हूँ, गलत बताता हूँ। किसी भी ब्राह्मण समाज को भारतीय जनता पार्टी ने कभी परेशान नहीं किया है। जब भी कोई कार्रवाई हुई अपराधियों के खिलाफ हुई है, वो अपराधी ब्राह्मण से ही जुड़ा हो तो ये कहना गलत है। कोई भी ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से नाराज नहीं है। जो भी ब्राह्मण वर्तमान समय में हैं वो बहुत चालाक हैं। चालाकी से वोट कहाँ करेंगे सब ब्राह्मण जानते हैं। बसपा में जिताने के लिए ब्राह्मण बसपा को अपने व्यक्तिगत पार्टी के लिए जिता देगा, लेकिन सब मूल जितने हैं सब भारतीय जनता पार्टी में हैं। भारतीय जनता पार्टी जी। ये बताइए कि आप योगी जी की इतनी तारीफ कर रहे हैं, 5 ऐसे काम गिनाइए जो मतलब जनहित में बहुत अच्छे किए गए हों। योगी जी ने पहला काम तो ये किया है कि पूरे प्रदेश में बिजली, कभी भी हम लोग ये नहीं एहसास किए कि बिजली अब नहीं है। अखिलेश जी कहते हैं कि बिजली हम जितने भी ट्रांसमिशन है हम बैठा हैं जी। आज यही मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अखिलेश जी की जब सरकार थी तो प्रिजुडिस होके अंबेडकर नगर में 72 घंटा बिजली, 24 घंटा बिजली काट देते थे। जहाँ जहाँ पे नहीं जीते थे वहाँ पे बिजली हमेशा काट देते थे। क्या कोई भी सरकार, अखिलेश जी से जरा इस माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ कि जब आपकी सत्ता थी, जहाँ से आप सांसद आ रहे थे, वहाँ के बिजली काट देते थे? कभी एहसास करते थे कि जब आप सत्ता से बाहर होंगे और जो सरकार आएगी वो 24 घंटा बिजली देगी, आपका क्या जवाब होगा? ये काटे थे कि नहीं अंबेडकर नगर से? जरा वो खुद बता दें कि अंबेडकर नगर में हारे थे, जहाँ जहाँ से इनके सांसद हारे थे वहाँ से बिजली ख़त्म कर दिए थे। तो पहला प्राथमिकता जो अभी आपने पूछा योगी जी का क्या रहा, सबसे पहला सुशासन। कहीं भी कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई मतभेद नहीं, किसी नेताओं का कहीं जोर नहीं। दूसरा, बिजली 24 घंटा मिलना। सड़क या बिजली या शासन स्तर पे कोई भी काम अगर शिकायत जाती है सूचना पे तो ईमानदारी से काम करना। नौकरी पीरियड में जहाँ तक है दलाली और किसी भी भर्ती में अधिकारियों को पैसा लेना देना, ट्रांसफ़र सब पारदर्शिता से हुआ है। ऐसे तमाम काम आए हैं जहां पे सरकारी योजनाओं में जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी से इन्होंने किया है। नहीं, पारदर्शिता क्या है, मतलब पारदर्शिता कौन देख रहा है उसको? सरकार की योजनाओं में पारदर्शिता का जहां तक सवाल आता है, सरकार ये खुद जानती है, ये जनता बताती है कि हमारे साथ क्या हुआ। छोटी सी घटना बताता हूँ। एक यादव बिरादरी का लड़का, मैं नहर पे मॉर्निंग वॉक कर रहा था, मैंने पूछा तुम पुलिस में भर्ती हो गए, कैसे हुए भर्ती? उसने सर कहा मुझे 1 रुपया भी नहीं लगा, मेरा फिजिकल सही था इसलिए मैं भर्ती हो गया। यहाँ तक कि पहली सरकार में मेरा एक भाई हुआ था एसपी से, खुद भर्ती होने के बाद भी 5 लाख देना पड़ता था। तो पारदर्शिता जनता से ही पता चल जाती है कि वास्तव में सरकार काम कर रही है जी। आप बताइए क्या सोच रहे हैं? हम तो भैया ये जान रहे हैं कि अंधेर नगरी धमधूसर राजा, उसी तरीके से ये सरकार चल रही है। जहाँ तक बात ये है कि योगी जी तो वास्तव में योगी हैं ही, लेकिन उनके
जो विचार जो हैं उनके जो कार्य करने की जो शैली है वो बहुत अच्छी नहीं है। जैसे पहले जो है 5 रुपये में काम होता था तो आज जो है वो 10 रुपये में हो रहा है। पहले 2 रुपये में काम होता था वो 4 रुपये में हो रहा है। और रही चीज़ कानून की बात, ब्राह्मणों का इनकाउंटर हुआ है ना। ब्राह्मणों या किसी अन्य जातियों से यहाँ लेना देना नहीं है कि हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण के नाते उनका विरोध कर रहे हैं। हम तो अधिवक्ता हैं, अधिवक्ता के नाते इसलिए कह रहे हैं कि जहाँ जो कानून है, जो हमारा जो है न्यायपालिका जहाँ बनी है, तो जो भी कार्य हो न्यायपालिका के स्तर से हो। ऐसा तो थोड़ा है कानून को हाथ में लेके काम किया जाए, जहाँ तक मेरा सोचना है। जी जी। ये बताइए कि योगी जी 5 सालों में अगर देखा जाए ओवरऑल तो इस तरह के काम किए हैं कि उनको एक और मौका दिया जाए। अब ये जहाँ तक ये बात है कि देश और समाज की बात हो तो वहाँ ये है कि अभी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी की स्थिति उतनी मजबूत नहीं दिखाई दे रही है जितनी कि योगी जी की है मौजूदा समय में। जी जी। आप क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं गवर्नमेंट अखिलेश की बने, तभी। हाँ, इनसे अच्छी गवर्नमेंट तो अखिलेश की थी ही। क्या अच्छी थी? अच्छी ये थी कि जो भी था उनका जो है किसानों के प्रति जो है, जैसे जो सब्सिडी देना, किसानों के लिए जो लाइट की व्यवस्था, जो प्रताड़ना हो रही है बीच में किसानों के साथ, ये सब प्रताड़ना नहीं थी जो है इनके समय में, जो इस समय में चल रही है। जी जी। ये बताएं कि मतलब आप अखिलेश जी की सरकार चाहते हैं, योगी जी कहते हैं कि हम चहुमुखी विकास किए हैं, तो ये जो दावे हैं और जो गुंडा राज खत्म करने के दावे हैं, तो इस पे क्या कहेंगे आप? कहाँ गुंडा राज खत्म हुआ? न खत्म हुआ न खत्म होगा। गुंडा राज कहाँ खत्म होगा? अरे जैसे तब था तैसे आज था, आज भी है। योगी जी केवल यही कह रहे हैं हमने ख़त्म कर दिया। 4 लोगों को जो है वही तो कहे कि कानून को हाथ में लेके 4 लोगों को मरवा दिया उन्होंने। उनकी समझ में गुंडा राज खत्म हो गया, आतंक हो गया। एक आतंक है उनका। जी जी। लेकिन जहाँ तक लोगों की क्राइम की बात है तो क्राइम घटी नहीं है बल्कि बढ़ी ही है। ये बताएं कि जिस तरह से प्रियंका गांधी भी मैदान में उतरी हैं, खुद ही लोगों से मिलजुल रही हैं, तो कांग्रेस का कोई है, मतलब लगता है आपको कि मतलब कांग्रेस कोई फैक्टर बनेगी? अभी तो भविष्य की बात है, अभी तो कोई फैक्टर नहीं है, अभी कोई जनाधार नहीं है उनका। जो जनाधार था वो हमारे राहुल भाई हो चुके हैं, केवल खटिया चौपाल लगा के। आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं? जी, हमारा भैया सोचना ये है कि योगी जी, हमने अखिलेश जी को भी देखा, माननीय मुलायम सिंह के कार्यकाल को भी देखा, मायावती जी के भी देखा। योगी बाबा कितना बढ़िया किसी ने कार्यकाल नहीं अपना किया है। हम जानते हैं कि सपा के सरकार में हम लोग किसान भी हैं, भले वकील हैं, लेकिन जाते थे तो किसान वही देख करके खाद मिलती थी कि अब किसान तो खाद पी नहीं लेगा, वो तो जितना है उतने लेगा, उसको कोई ब्लैकमेल नहीं करेगा वो। तो वो जो है खाद के लिए लाठियाँ खानी पड़ती थी। ये सब इन सरकारों में कभी ऐसी स्थिति नहीं आई। आप बिजली के मुद्दे को ले लीजिए, कभी किसी भी जगह पर आप लोग बहुत जगह जाते हैं, कोई जरूरी नहीं कि अम्बेडकर नगर ही आए हैं, आपने कोई बिजली के लिए कहीं आंदोलन नहीं देखा होगा कि कहीं बिजली के लिए। हम लोगों के यहाँ गांव में भी रहते हैं, ट्रांसफार्मर जल जाता था तो हम लोग पहले गांव में चंदा लगा के पैसा बटोरते थे लाइनमैन के लिए, तब वो आता था, गांव वाले सब मिल करके उतारते थे ट्रांसफार्मर, तब वो जाता, तब रिपेयर होके आता था, अपने ट्राली से लेके जाते थे। आज जो है हम लोग कॉल करते हैं, तत्काल उन्हीं के कर्मचारी आते हैं, विदाउट एक पैसा नहीं लगता। उनके कर्मचारी नहीं आते हैं, ज़्यादातर निजीकरण कर दिया गया है। जो भी हो, लेकिन जैसे गांव की जनता ही जान रही है कि बिजली विभाग वो कर रहा है। हम वकील हैं तो आपसे ये उम्मीद नहीं करती है जनता, आप सही इन्फॉर्मेशन दीजिए। क्या मतलब? प्राइवेट हाथों में है, प्राइवेट हाथों में उनका टेंडर होगा, उसका मतलब सप्लाई के बारे में। लेकिन जहाँ तक हमको जानकारी है कि बिजली विभाग का भी कोई निजीकरण नहीं हुआ है। हाँ, वही हमको सरकार वो हो सकता है कि उनके जैसे ट्रांसफार्मर के लिए उन्होंने कॉन्टेक्ट किया हो, तो वो ये भी कर सकते थे। कम से कम इन्होंने किया, वो एक सुधार हुआ, ग्रामीणों का पैसा नहीं लग रहा है, ये सब है। और रही अपराधियों की बात, तो अपराधी भाई साहब उसकी कोई जात नहीं होती है। जहाँ तक हमारा अपना सोचना है, अगर हम ब्राह्मण हैं, हम सोच रहे हैं ब्राह्मण मारा गया, ये मारा गया, तो ये सब एक सिर्फ
लोगों को गुमराह करना है, जनता को, और ब्राह्मणों को उससे भटकाना है, ये कोई मुद्दा नहीं है। ये बताइए कि आपने खाद की बात की, खाद के बारे में कहा जाता है, किसान से मेरी बात होती रहती है, किसान कहते हैं कि जो खाद पहले मतलब 400 रुपये में मिलता था वो अब 900 रुपये में मिलता है। ऐसा कुछ आप बात सुनिए मेरी। इसके अलावा उसमें जो है वजन भी कम कर दिए गए हैं। जी, वजन जो है यूरिया में कम हुआ है 5 kg का, वो 45 का बैग आ रहा है, पहले 50 का आता तो था। दुगने हो ही गए। नहीं, कहीं दुगना नहीं है, 270 रुपये ऑलरेडी हर जगह उपलब्ध है। ये सिर्फ लोगों का एक अफवाह है, कोई ऐसी बात नहीं है। वजन नहीं कम किए गए, वजन 5 kg कम हुआ है, लेकिन रेट जो है वो 275 था, पहले जो है 272 था। 1-2 रुपए का वो पल्लेदारी वाली भी जुड़ती है कि कोई किसान लाता नहीं है, वो सब अपना सोसाइटी वाले अपना करते हैं, यही है उसमें, और कोई ऐसी बात नहीं है। कोई ऐसा रेट बढ़ा नहीं है। हाँ, मात्र यूरिया में 5 kg का, और जो 5 kg कम कर दिया गया वो कहाँ गया, कौन खाया उसको? अब वो कौन खाया, अब ये तो भाई हम नहीं बता सकते। उसमें जब बैग आ रहा है वो ऑलरेडी लिखा पड़ी में, तो कोई खाएगा कौन? अरे सर, दाम वही है मान लिया जाए, लेकिन 5 किलो अगर वजन किसी चीज़ का घटा दें तो वो पैसे कहाँ गए? अब उस समय क्या रेट था भैया हमें नहीं जानते हैं, लेकिन आज का जो रेट किसान है, हम भी किसान हैं। उस समय यूरिया हम आज के रेट में जान रहे हैं कि हम लोगों को जैसे सोसाइटी ब्लैक मार्केटिंग की तरह है ना, ये ब्लैक करना ही हुआ ना। एक तरह से कोई चीज़ हम अगर मार्केट से खरीदते हैं, उसका वजन कोई हमको कम करके दे दे और पैसा वही ले, तो क्या इसको कहेंगे? वो तो अगर ऐसा है तो गलत है, ऐसा है तो गलत है। आप बताइए क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? चुनाव ले सोच ही रहे हैं भैया कि सरकार अच्छी चल रही है और जो व्यवस्था सरकार की है बहुत अच्छी चल रही है। अब इसमें हर आदमी को सहयोग करना, जनता को, जैसे नहर का पानी है वो बराबर मिल रहा है, गांव में बिजली मिल रही है, और जैसे लॉ एंड ऑर्डर है वो भी ठीक चल रहा है। अब इतनी आबादी है देश की कि एक तरह से अभी इस तरह कंट्रोल नहीं हो पाएगा कि अभी 5 साल पूरा नहीं हो पाया है कि सब अपराध नियंत्रण में हो जाएंगे, थोड़ा उसमें समय लगेगा। अगर अच्छा काम क्या किया है योगी जी ने? योगी जी ने अच्छा काम ये किया कि हर आदमी को सुरक्षा महसूस हो रही है, अपने को सुरक्षित महसूस हो रहा है। मतलब पहले ऐसी बात नहीं थी? पहले ऐसी बात नहीं थी। सम्मान मिल रहा है हर जगह पे जाने पे, लोगों का काम हो रहा है, जो सही काम है उसका वो काम हो जाता है लोगों का। गलत काम के लिए लोग अब नहीं दौड़ते ज़्यादा। पहले था लोग गलत कामों के लिए जात विशेष के लोग दौड़ा करते थे, अब उस तरह की चीज़ें नहीं रह गई हैं समाज में। अब अगर आपका जेन्युइन काम है तो अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा अगर आप मेहनत करते हैं। और थोड़ा एक दिक्कत ये है इसमें, पशु का थोड़ा इसका गांव में लोग आवारा पशु बहुत ज़्यादा हो गए हैं। सर सब लोग कहते हैं कि किसान छोड़ दिए हैं। आवारा पशु ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन अब ये है कि गांव के लोग ही छोड़े हैं, किसान ही छोड़े हैं। अब उसमें क्या किया जाए, जो नहीं खिलाना चाहता, चारा नहीं देना चाहता, वो छोड़ देता उसको। बताइए कि राज्य के हित में क्या है कि मतलब योगी जी आएंगे या कोई और आए, वो क्या अच्छा के हित में अगर योगी जी 5 साल और आ जाएंगे तो प्रदेश और मजबूत हो जाएगा और प्रदेश की व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, और हमारा प्रदेश, अपना जिला अम्बेडकर नगर और अयोध्या, ये सब चमक जाएंगे अपने पूर्वांचल के। जो आपने सर चमकाने की बात की, तो हम अभी अयोध्या में ही रह रहे हैं। अयोध्या के लोग कह रहे हैं कि वो चिराग जलाने के अलावा कुछ नहीं किए। नहीं, अभी समय लगेगा, थोड़ा नई योजनाओं में लाने में करने में समय लगता है। 5 साल कम लगता है? 5 साल कम लगता है आपको? 5 साल में तो जो होना था, 4 NH चल रहे हैं यहाँ हमारे अम्बेडकर नगर से जा रहे हैं, समझे आपने, 4 NH। और कोरोना काल भी रहा सरकार का, इसमें लोगों का परेशानी भी रही, इससे भी सरकार ने जूझा है। तो इससे हमको ये लग रहा है कि अगला का 5 साल का समय मिल जाएगा तो हमारे प्रदेश में काफ़ी विकास हो जाएगा। यही मेरी शुभकामना है सरकार के प्रति।